कल तक जो स्टॉक हीरो लग रहा था, आज वही बीएचईएल इन्वेस्टर्स को डरा रहा है। प्राइस गिर गया, स्टॉक होल्डर्स पैनिक में है, पर सवाल यह है, ये क्रैश है या स्मार्ट मनी का गेम? इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले ये समझते हैं बीएचईएल गिरा क्यों। इसका पहला रीजन वीक रिजल्ट्स। कंपनी ने पिछले क्वार्टर में भारी नुकसान दिखाया, जो मार्केट की उम्मीद से काफी ज्यादा था, और जब रिजल्ट सरप्राइज करते हैं तो मार्केट अक्सर नेगेटिव रिएक्ट करती है। इसका दूसरा रीजन एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम्स। ऑर्डर्स तो कंपनी के पास है, लेकिन काम की स्पीड स्लो है, मार्जिन्स पर प्रेशर है, और प्रोजेक्ट डिलेज ने इन्वेस्टर्स का भरोसा कम कर दिया। तीसरा रीजन एनालिस्ट डाउनग्रेड। रिजल्ट के बाद कुछ बड़े एनालिस्ट ने स्टॉक को अंडर परफॉर्म बताया, और यहीं से पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। जब स्टॉक गिरता है ना, रिटेल इन्वेस्टर का दिमाग एक ही चीज बोलता है, और गिर गया तो, लॉस और बढ़ गया तो। इसलिए लोग बिना सोचे समझे लो प्राइस पे सेल कर देते हैं। इसी वजह से पैनिक में सेलिंग देखने को मिली। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आगे बीएचईएल का फ्यूचर क्या कहता है? बीएचईएल एक बड़ी सरकारी कंपनी है। इसके पास काम के ऑर्डर्स की कमी नहीं है। ये कंपनी बिजली, डिफेंस और रेलवे जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में काम करती है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर लंबा पैसा खर्च कर रही है। इसका फायदा बीएचईएल को आने वाले समय में मिल सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, अभी शॉर्ट टर्म में स्टॉक ऊपर नीचे होता रहेगा। जब तक कंपनी के रिजल्ट्स क्लियरली बेटर नहीं होते, तब तक थोड़ा इंतजार करना ही समझदारी है। इसलिए फिलहाल इस स्टॉक में कोई नई एंट्री बनाना सही नहीं होगा। और इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस भी देखते हैं। बीएचईएल अभी 275 से 280 रुपए के सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहा है। ऊपर की तरफ 301 से 306 रुपए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ऊपर मोमेंटम आ सकता है, लेकिन 270 के नीचे जाने पर स्टॉक पर और प्रेशर बन सकता है। स्टॉक का गिरना पैनिक है या अपॉर्चुनिटी? अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हो तो इस स्टॉक में अभी रिस्क काफी ज्यादा है। तेज ऊपर नीचे के चक्कर में नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपके पास सब्र है और आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हो, तो फ्यूचर में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जब तक स्टॉक में स्टेबिलिटी नहीं आती और रिजल्ट्स क्लियरली इंप्रूव नहीं होते, अभी एंट्री अवॉइड करना ही बेहतर होगा। अगर आप चाहते हो ऐसे स्टॉक का सच्चा और सिंपल एनालिसिस, बिना हाइप, बिना टिप्स, सिर्फ लॉजिक के साथ,